Good morning, all of you. Today discuss topic congruent triangle, exercise 7.1, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक डायग्राम आपका बना हुआ है। नाम है एरो दे देते हैं और दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस point P perpendicular are drawn A, B, Q, P ये दोनों perpendicular. This line is F. आपका NCERT बुक में पेज नंबर 720. Line L is the bisector of angle A. Line L given line L is the bisector of angle A. Bisector means angle 1 is equal to angle 2. This angle is equal to angle 1 is equal to angle 2. And B is a point on L. इस L लाइन पर एक पॉइंट B है. BP and BQ are perpendicular. BQ and BP. BQ and BP are perpendicular from B to the arm of angle A. So that आपको इसमें प्रूव करना है to prove फर्स्ट में ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB. देखिए APB and this triangle congruent to AQB. आपको congruent प्रूव करना है. सेकेंड में आपको प्रूव करना है कि BP is equal to BQ. BP is equal to BQ को इक्वल प्रूव करना है या B is equidistant from the arms of angle A. या इसको आप लिख सकते हो कि B is equidistant from the arm of angle A. ये जो B पॉइंट है is equidistant from the arm of angle A. तो एंगल A का आर्म कौन है? AP है और AQ है. इक्वल डिस्टेंस में यानी वही BP is equal to BQ हमको इक्वल प्रूव करना है. अब बताओ यहाँ पर दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फर्स्ट APB और सेकेंड ट्रायंगल AQB, किस प्रॉपर्टी का हम यूज करें? कोई बताओगे इसका? राइट, हाइपोटेनस और साइड. तो साइड तो इक्वल नहीं है, राइट है, हाइपोटेनस चलो कॉमन मान लिए, साइड में आपका साइड आएगा एक AQ और दूसरा QB. दोनों साइड तो इक्वल दिया हुआ नहीं है तो RHS तो होगा नहीं. RHS में एक राइट होना चाहिए, तो राइट तो है 90 डिग्री. हाइपोटेनस भी चलो कॉमन है, इक्वल है दोनों में. एक साइड इक्वल होना चाहिए. हाँ, एंगल साइड, दो एंगल 90 पर एक एंगल हो गया, एक 1 हो गया. ये दोनों एंगल इस दोनों का इक्वल हो गया और उसके बाद ये साइड हो गया AB. साइड क्या हो गया? AB. तो एंगल साइड का यहाँ हम यूज कर सकते हैं. तो आप प्रोसेस दिखा दीजिए. प्रूफ में इन ट्रायंगल, फर्स्ट का नाम यही लिखो जो प्रूव करना है, APB एंड ट्रायंगल AQB. फर्स्ट आप दिखा दो एंगल, इसका एंगल APB का एंगल P इक्वल टू एंगल Q
both angles are 90 degree. Second, एंगल 2, इस एंगल का एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि L is the bisector of angle A. L is the bisector of angle A. थर्ड, हम आते हैं ये साइड में, दो एंगल हो गया AB, इसका AB और इसका भी AB. AB is equal to AB कॉमन. AB is equal to AB क्या लिख दिए? कॉमन. अब आप यहां पर लिख सकते हो क्या? एंगल साइड मीन्स AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB. जब कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल तो CPCT से BP is equal to BQ. तो पहला आपका प्रूफ हो गया, यहीं पर लिख दो प्रूफ. और सेकेंड के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे BP. देखो BP लास्ट का दो साइड, लास्ट का BQ, तो BP is equal to BQ by CPCT, है ना. और B is equidistant, ये लिखे चाहे B is equidistant from the arc of angle A, from the arc of angle A. Proof. From the arc of angle B. ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको जल्दी नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं आगे. इसको मिटा दें. क्वेश्चन नंबर 6. बोर्ड क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक गए थे ना. आज एक्सरसाइज 7.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें आप लोग बनाए भी हैं.
ट्रायंगल है ए बी डी सी और यहाँ पर आपका ई दिया हुआ है। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। यहाँ नाम कर देते हैं 1, यहाँ नाम कर देते हैं 2। गिवन में बोर्ड क्लियर नहीं है, फिर से ज्वाइन करोगे? बोलो ठीक है। चलो, तो अगर ठीक है तो आप बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या हमको प्रूव करना है। आप लोग इसको बनाए हैं? हाँ, तो यहाँ पर गिवन में पहले लिख देते हैं। गिवन में AC इक्वल टू AE और दिया हुआ है AB इक्वल टू AD और एंगल BAD यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है। तो प्रूफ अब आपको प्रूफ करना है कि सो दैट BC इक्वल टू DE। BC आपका हुआ ये साइड, दिस इज BC, और DE हुआ आपका ये साइड। अब आपको बताइए कौन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? फर्स्ट लेंगे ABC और सेकेंड लेंगे AC। E को लेने से नहीं होगा, क्योंकि आपका देखना है कि ये साइड जो प्रूव करना है, यहाँ देखो BC और D को इक्वल पड़ेंगे, तो BC आपका किस ट्रायंगल में है साइड? BC आपका इस ट्रायंगल में है ABC में। तो प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। ABC क्यों लिए? तो आपका एक साइड BC प्रूव करना है। अब दूसरा ये DE। DE किस ट्रायंगल में है? देखो DE आपका ये साइड है। ये साइड कब होगा? जब ADE लोगे एंड ट्रायंगल ADE और देखो AB इक्वल टू AD दिया हुआ भी है। देखो ये दो साइड इक्वल है, दोनों अरेंज है। ये भी स्टार्टिंग में दोनों, ये भी स्टार्टिंग में दोनों। सेकेंड है AB इक्वल टू AD, थर्ड AC शुरू और लास्ट, और शुरू और लास्ट AD इक्वल टू AE। तो दो साइड आपको मिल गया। अब एक एंगल ढूंढिए, कौन एंगल इक्वल होगा इस दोनों ट्रायंगल का? एंगल BAC। तो BAC में ये खाली स्पेस है, यहाँ पर हम X नाम दे देते हैं। तो BAC में BAC एंगल BAC होता है एंगल 1 प्लस X, और CAE में ये DAE में भी X प्लस 2, और चूंकि 1 इक्वल टू 2 है इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो आप दिखा दो साइड, एंगल और साइड। फर्स्ट इस एंगल का ABC का साइड हम ले लिए AB, इसका ले लेंगे AD, लिख देंगे गिवन। सेकेंड एंगल आ जाओ 1 प्लस X या BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE। DAE दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल X इक्वल टू एंगल X। देखो यहाँ भी 1 प्लस X, यहाँ भी 2 प्लस X, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। थर्ड AC, इसका AC और इसका AE इक्वल है। इस ट्रायंगल का, सेकेंड ट्रायंगल का AE, फर्स्ट ट्रायंगल का AC और इसका AE। ये भी आपका गिवन दिया हुआ है। तो
किस प्रॉपर्टी, किस कौन से रूल का हम यूज करेंगे? साइड एंगल साइड, SAS, गुड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप लिख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये तो प्रूव करना नहीं था कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। हम कॉन्ग्रुएंट क्यों किए प्रूव? क्योंकि इसका क्रॉसपोर्डिंग 3 साइड होता है, तो इसका जो क्रॉसपोर्डिंग 3 साइड होता है, हम फर्स्ट साइड ले लिए AB, सेकेंड साइड में ले लिए AC, तो थर्ड क्या बच गया? BC बच गया। BC इज इक्वल टू DE, वही प्रूव करना था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाय CP corresponding part of congruent triangle, यही प्रूव हो। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ हाँ, देखिए, आप जब इस ट्रेंगल को ले रहे हो, देखो पहला ट्रेंगल का नाम हम लिखे ऐसे, ये ट्रेंगल लिए, तो इस ट्रेंगल में आपका ये एंगल दिया हुआ है इसका इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका दिया हुआ, दिस इक्वल टू दिस। लेकिन जब ये ट्रेंगल ले रहे हैं ABC, तो ABC का, ABC में आपका ये एंगल आया, और हम X जो है दोनों में है, तो यहाँ भी एंगल X इक्वल टू एंगल X लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, एक बार कर रहे हैं 1 इक्वल टू 2, ये गिवन दिया हुआ है 1 इक्वल टू 2, और X को हम ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो यहाँ हो गया 1 प्लस X, और यहाँ हो गया एंगल 2 प्लस एंगल X, एंगल 2 प्लस एंगल X। देखिए, तो अगर 1 प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो BAC हो जाएगा, BAC, और 2 प्लस एक्स को ऐड करोगे तो DAE हो जाएगा। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल आ गया? वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, दोनों एंगल, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है और यहाँ 2 प्लस एक्स है, यानी ये आपका ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ऐसे मानो, अगर ये मान लो इतना रहता 60 डिग्री, और ये भी रहता आपका 60 डिग्री, मान लो इतना एंगल 60 और ये 60, उसमें हम कुछ भी एंगल 10 ऐड कर दो, तो 60 प्लस 10 70, 60 प्लस 10 70, तो 70 70 हो जाता। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ पर 1 और 2 मान करके इसको हम बना रहे हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, इसलिए दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7,
देखिए आप, हम जो डायग्राम बनाए वो देख पा रहे हो कि नहीं? अभी जो हम डायग्राम बनाए ये देख पा रहे हो? अब देखो इसका नाम दिया हुआ है आपका ए पी बी, यहाँ पर ई है और डी है, ठीक है। इसके बाद डबल आर्क बना दिया, यानी दोनों एंगल इक्वल है पी पर। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन में AB is a line segment, AB is a line segment, P is the midpoint. AB is a line segment, P is the midpoint. किसका midpoint है P? तो AB का है, तो midpoint अगर होगा तो AP is equal to PB आ जाएगा। AP is equal to PB लिख सकते हैं, because P is the midpoint of AB. D and E are the point on the same side of AB. इस AB का D और E दो पॉइंट एक ही साइड है, अपोजिट साइड नहीं है, दोनों टॉप पर है, D और E. D and E are the point on the same side of AB. और क्या दिया हुआ है? such that BAD angle BAD equal to angle ABE. यानी आपका अगर ये नाम दे दें एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये दोनों एंगल इसका इक्वल है और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल दिया हुआ है। सेकेंड में एंगल यहाँ पर डी है, अब दिखाई पड़ रहा डी थोड़ा कम। अब यहाँ पर आपको ये AP इक्वल टू BB और एंगल A इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और सेकेंड इसको मान लो APE, यानी एंगल इसका नाम दे देते हैं 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। टू प्रूव, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, तो बताएगा क्या प्रूफ करना है। तो फर्स्ट प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, और सेकेंड प्रूफ करना है AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। तो आप बताओ AD और BE किस में आएगा? देखो AD आपका, AD देखो ये साइड है और BE आपका ये साइड है। ये साइड कब होगा? जब आप इस ट्रायंगल को लोगे, इन ट्रायंगल ADP में। BE कब आएगा? जब लोगे BEP में। तो आप प्रूफ करने में जो प्रूफ करना है इसी को देख के लिखेंगे कि DAP
इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में। हम दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिए। फर्स्ट DAP में, है ना। अब बताओ तो इस ट्रायंगल का कौन साइड और कौन एंगल। तो जब इस ट्रायंगल में आएंगे तो इसका एक 1 हो गया, एंगल 1 या एंगल A, और सेकेंड ट्रायंगल का एंगल B इक्वल दिया हुआ है। B का नाम क्या दे दिए हैं, 2 गिवन। क्या रीजन लिख देंगे, गिवन में लिख दिया रीजन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेकेंड में AP इक्वल टू PB। AP इसका AP और इसका PB। AP इक्वल टू BP भी लिख सकते हो। ए रीजन लिख देंगे, P इज द मिड पॉइंट। गुड, P इज द मिड पॉइंट। अब एक बताइए, और एक क्या चीज इक्वल है, हाँ 3 प्लस एक्स। गुड, 3 प्लस एक्स वही होगा जो 4 प्लस एक्स होगा। एक्स कॉमन आ गया और 3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है और एक्स कॉमन आ गया, इसलिए आप लिख सकते हो एंगल APD। डायरेक्ट लिखोगे एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE। अब इसका रीजन देना है तो दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे रहने दो। यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल x इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल 4 लिख दिया ही रीजन। और क्या, अब किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल। ASA एंगल साइड एंगल, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहला प्रूफ हो गया। अब CPCT से AD इक्वल टू BE, therefore AD इक्वल टू BE CPCT। दूसरा भी प्रूफ हो गया, दूसरा भी हम प्रूफ कर दिए। इसको नोट कर लो। इसको ठीक से नोट कर लो। AAS से इसलिए नहीं होगा, AAS का मतलब क्या हुआ, AAS यानी दो एंगल कंटिन्यूअस में हो उसके बाद साइड हो। जैसे एक एंगल ये लिए और फिर एंगल ये लिए, उसके बाद साइड तो नहीं है, पहले एंगल ले रहे हैं फिर साइड ले रहे हैं फिर एंगल ले रहे हैं, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल आ गया, है ना। इसलिए ये AAS से नहीं हो सकता, इससे आपका ये नहीं हो। सबका नोट हो गया? और किसी को इसको रिपीट करना है कि सब समझ में आ गया सबको? ये एक साल ओलंपियाड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन पूछा था, जो आपका ओलंपियाड का एग्जाम होता है 10th का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था।